आईटी कंपनीज में 40 साल एज के बाद जो जॉब कर रहे हैं या फिर आप करने वाले हैं, क्या आपके जॉब सेफ रहेगी? कई सारे बच्चों में दिमाग होता है, कई सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाया, मैंने भी पहले बनाया था काफ़ी साल पहले, तो मुझे लगा अपडेट करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूँ, आईटी जॉब्स आफ्टर 40 इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया या फिर रिमोट जॉब की बात करेंगे। लेऑफ्स का क्या रियलिटी है, बिकॉज लेऑफ्स बहुत हो रहा है पिछले 3 साल से। एंड एज डिस्क्रिमिनेशन होती है या नहीं होता है, मतलब सच क्या है मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट, कैसे आप अपना करियर सेफ बना सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। कैसे सेफ बनाओगे भाई, है ना? कैसे बना सकते हो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, कुछ स्टेप बताऊंगा, उनको आप अगर फॉलो करते हैं लाजवाब आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे ही नो ड्रामा, नो शॉर्टकट, नथिंग माइट लाइक दैट कि मैं आपको हाइप करके बताऊंगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ रियलिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। ओनली रियल थिंग्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ और करते आ रहा हूँ पिछले 10 साल से। आज हम बात करते हैं किसके बारे में, आईटी जॉब्स आफ्टर 14 इन रियलिटी। तो इंडिया में आईटी सेक्टर का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सिंपल है। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी बढ़ता है आमतौर पर। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंपनीज को क्या पसंद है भाई, कॉस्ट कम रखो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रखो, भाई ज़्यादा काम करके दो, एंड स्किल्स अपडेट रखो। ये इंडिया नहीं, बाहर के आईटी कंपनीज का भी यही रूल है। जिसके वजह से क्या है, एज जो है आपका, खाली एज जो है इशू नहीं है। इशू क्या है आपका कि आप टाइम के साथ साथ आपका क्या होता है, सैलरी बढ़ जाता है। अब सैलरी आपका बढ़ा, उससे क्या होता है, आपका आउटडेटेड स्किल्स होता है आपका। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाता है। जिसकी वजह से क्या है, कंपनी वाले आपको बोलते हैं टाटा बाय बाय। ये रियलिटी है। ये सुनने में आपको खराब लग सकता है, अच्छा लग सकता है, बट ये सब फील्ड में होता है। आप जब छोटे थे, आप ट्यूशन पढ़ते थे 10th क्लास का, क्या सेम टीचर अभी पॉपुलर है या फिर कोई और उनको टेक ओवर कर लिया है? आप देखेंगे मेजोरिटी जगह पर सेम प्रोफेशनल नहीं होते हैं टॉप पोजीशन पर। 20-10 साल पहले जो पॉलिटिशियन काफ़ी पॉपुलर थे, क्या अभी वही पॉलिटिशियन है? पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, नहीं, काफ़ी नए नए चेहरे आ रहे हैं। तो ये दुनिया का रूल है भाई, टाइम के साथ साथ चेंज होता है। लेकिन आपका पूरा पत्ता ही कट जाए, नौकरी चला जाए, फिर दिक्कत आएगा ना। फिर बोलेंगे 40 साल में नौकरी चला जाएगा, 20 साल करूँ क्या, कैसे घर बार पालूंगा, तब ज़्यादा खर्चा होगा। ये रियल क्वेश्चन डेफिनेटली है। तो नौकरी आपका सेफ रहे आईटी में, किसी और फील्ड में डेफिनेटली बहुत से फील्ड हैं, आईटी में सेफ रहे तो क्या करें, उसके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो लेऑफ्स एंड एज डिस्क्रिमिनेशन का क्या सच है मैं आपको बता देता हूँ। लेऑफ्स का रियलिटी क्या है, आपका प्रोजेक्ट्स खत्म होते हैं तो लोगों का नीड नहीं होता है, तो इसलिए लेऑफ्स करते हैं, और नया टेंडर कोई आ नहीं रहा है तो लेऑफ्स करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी कहाँ से पैसे लाएगी। कॉस्ट कटिंग होती है, भाई खर्चा कम करो। ये खाली आईटी में नहीं, बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है, इवन आईटी में भी होता है, फोर्स रिजाइनेशन कि भैया रिजाइन कर दो। ऐसे मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ हुआ है। काफ़ी जगह पर सेवरेंस भी नहीं मिलता है और काफ़ी जगह पर सेवरेंस मिलता है। जो थोड़े से वेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है सेवरेंस देते हैं। सेवरेंस मतलब क्या है, आपको निकाल तो दिया लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ्स का आपको पैसे देंगे, आपका जो सैलरी था बेस पैकेज वो आपको दिया जाएगा, ताकि आप उस 2-3 महीने में अपना नौकरी ढूंढ लो और आप ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस ना करें आप। सो लेऑफ्स का जो बेसिकली किसके वजह से होता है मैं आपको बता दूं, जिनकी जानकारी, मतलब जिनकी सैलरी है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, जो सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी पे अटके होते हैं, मतलब मैं सर सिर्फ सपोर्ट, हमको इतना एफर्ट डालना नहीं है, इस तरह का एटीट्यूड आपके अंदर है, तो भाई दूसरी फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस फील्ड में मत जाना, आप फंसेंगे। या फिर अभी हो ऑलरेडी तो इस एटीट्यूड को चेंज करो, नहीं तो इस फील्ड में आप फंसेंगे, आज नहीं तो कल फंसने वाले हो। जैसे जैसे एआई पावरफुल बन रहा है, कई सारे फील्ड का जो नीड है बहुत कम हो जाएगा, मतलब लोगों का नीड, फील्ड का नीड रहेगा, एआई कर देगा। एजेंटिक एआई एक नया आया है, काफ़ी टाइम थोड़ा हो गया, 6 महीने 1 साल हो गया। अगर इस पर वीडियो चाहते हो ननीचे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा इसका रियलिटी, जो बाकी लोग शायद बता नहीं रहे हैं। अगर हम बात करेंगे एज डिस्क्रिमिनेशन है क्या, ऑफ कोर्स है, इनडायरेक्टली है। बिकॉज जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते हैं।
उतने आप टाइम दे नहीं पाओगे इफेक्टिवली इतना टाइम आप पहले देते थे, बिकॉज आपके फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाता है। कोई बैचलर है 25 साल का, वो भाई रात को भी काम करके दे देगा, लेकिन कोई 40 साल का बंदा है, वो जवानी नहीं रहता भाई उसके अंदर। तो कंपनी वाले बहुत स्ट्रिक्टली इसको देखते हैं, बताते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी वाले क्या बोलते हैं, कैसे आपको निकालेंगे आपको बता दूं। बोले बजट मैच नहीं हो रहा है, स्किल्स रिक्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंट है, रोल ऑफ जूनियर प्रोफाइल का है, ये रियलिटी है, लॉ ऑफ वायलेशन नहीं है, बस ये चालाकी करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट फिल्टरिंग करते हैं। और ये चीज़ सारे कंपनीज में होता है, टॉप से टॉप कंपनीज में। रिसेंटली मेरे को मौका मिला एक बंदे से बात करने का जो टॉप कंपनी में काम करता है, जो आपका सुपर ड्रीम कंपनी होगा, इंडिया की और बाहर की सुपर ड्रीम कंपनी, आप 3-4 नाम लो, उसमें है वो कंपनी का नाम। उसका पैकेज लगभग 65 लाख के आसपास फिलहाल है, बेस पैकेज की बात कर रहा हूँ। अराउंड 20 ईयर्स एक्सपीरियंस पर्सन के पास है आईटी फील्ड में, ठीक है। अलग वो कहानी अलग है, बताऊंगा आपको मैं। ऐसे मेरे पास कई नोन है जिन्होंने स्टार्ट किया 5,000 से, अभी कमा रहे हैं 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया महीने का। वो अलग डेफिनेटली है, क्या एटीट्यूड है वो भी आपको सब मैं शेयर कर सकता हूँ, नीचे कमेंट करिए, बता दूंगा मैं। लेकिन अभी इस पर बात करते हैं। तो उसके कंपनी में ले ऑफ्स हुआ, कई सारे उसी के पोस्ट के लेवल का। तो मैंने एक सवाल पूछा कि आपके कंपनी में ले ऑफ्स हुआ? हाँ जी ले ऑफ्स हुआ है। कहाँ ले ऑफ्स? उनके कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? हैदराबाद, ये बता सकता हूँ। तो ले ऑफ्स में उन्होंने बोला जो टॉप पोस्ट पे थे, मैनेजर के पोस्ट पर थे, उनका ले ऑफ्स हुआ है काफ़ी लोगों का। और मैंने एक सवाल पूछा क्या उनको दूसरा नौकरी मिलेगा? भाई नौकरी तो दूसरा, इस सैलरी का मिलना बहुत मुश्किल है, मार्केट में इस सैलरी का नौकरी बहुत कम है। दैट इज़ द प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग एट दिस एज। सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है। सो मोस्ट पीपल, जो मोस्ट रिस्क पीपल कौन है, कौन रिस्क पर है मैं आपको बता दूं। हाई रिस्क प्रोफाइल्स आफ्टर 40, जो सपोर्ट रोल्स पे हैं। आउटडेटेड टेक है, मतलब बस काम चल रहा है आपका, पुराने ज़माने का था चल रहा है, तो ओल्ड टेस्टिंग टूल्स पे काम कर रहे हैं, लेगेसी सिस्टम लगा पड़ा है, चलो भाई हम तो अपना ही करेंगे। नो लीडरशिप एक्सपोजर, नो सर्टिफिकेशन, लर्निंग आफ्टर 30, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंसान का। जिस दिन आप लर्निंग बंद कर देते हो, चाहे किसी भी फील्ड में है, उस दिन चाहे सरकारी नौकरी में क्यों ना हो, तो आपका कदर उस दिन से कम होना स्टार्ट हो जाता है। दिखता नहीं है, दिखता है 5 साल बाद। आपका हेल्थ, अभी मान लो कोई ये सिगरेट पिएगा, दारू पीता हो ना, तुरंत हेल्थ खराब हो जाएगा, वो कंपाउंडिंग होकर हेल्थ खराब होगा। जब हेल्थ खराब हो जाता है तब पता लगता है अरे काश यार स्टार्ट नहीं किया होता। लेकिन सच बताऊं कई सारे को तब भी ढंग से रियलाइज़ नहीं होता है, तब वो छोड़ नहीं पाते, लत लग जाता है। मेरे एक स्टूडेंट था, उसके पापा को दारू पीने का लत था, उनके लीवर ख़राब हो गया। डॉक्टर ने बोला लीवर और दारू पियोगे तो रह नहीं पाओगे, वो संभाल ही नहीं पाए। और ये एक मेरे नोन थे, और ये मेरे नोन जो हैं दादाजी थे, बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते थे। लगभग 80 और 85 जब उनका उम्र था, बहुत ज़्यादा उनको खांसी हुआ, किसी भी चीज़ से ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैंने बोल बोल के, दादाजी और बीड़ी पियोगे, लो बीड़ी पी लो, है क्यों तुम मजाक करते हैं मेरे साथ, 80 साल से थे। दादाजी से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा आता है, उनकी बात याद आते हैं। मैं उनके साथ हाट जाता था गाँव के, आलू प्याज बैगन बेचने के लिए दादाजी और मैं जाते थे मैक्सिमम टाइम, बाकी घर के लोग ज़्यादा नहीं थे। तो उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। आई रियली लव दोज मोमेंट्स। अब जब मेरे को याद आता है, ठीक है, तो वहाँ पर जाना, हाट में जाना, पापड़ खाना, आलू का चॉप खाना, चलो ठीक है आ जाओ यहाँ पर। सो बेसिकली क्या है ना, नो सर्टिफिकेशन आफ्टर लर्निंग आफ्टर 30 ईयर्स। तो जो मार्केट का डिमांड है उसको आपको फुलफिल करना ही होगा, नहीं तो आज नहीं तो कल आप आउटडेटेड हो जाएंगे। मेरा बोलने का शॉर्टकट में यही मतलब है। सो अगर आप 40 पे भी हैं, वहाँ काम कर रहे हो, 25 पे करते थे, तो प्रॉब्लम आगे नहीं, कैरियर ग्रोथ स्ट्रेटेजी से होता है। अच्छे स्ट्रेटेजी लगाओ, कैरियर ग्रोथ होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ है, वाई पीपल अनएबल टू डू इट। सबको पता है सर्टिफिकेशन करेंगे, नया चीज़ सीखेंगे, अपना सैलरी बढ़ेगा, मज़े ही मज़े भैया, तो मैक्सिमम लोग क्यों नहीं कर पाते? क्या रीज़न है, वो कर क्यों नहीं पा रहे? बिकॉज ऑफ टाइम। 30 साल के बाद आमतौर पर इंडिया में बहुत सारे लड़कियों को तो शादी हो ही जाती है, लड़कों को भी शादी हो जाता है। शादी के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता, फिर बच्चे होते हैं, बच्चों को टाइम देना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो आप अगर टाइम मैनेज करना सीख जाते हो, एक पर्टिकुलर टाइम एक पर्टिकुलर काम को दे देते हो,
इवन यू आर मैरिड, आई डोंट थिंक सो यू विल फेस एनी बिगर प्रॉब्लम, बिगर ट्रबल आपको नहीं आएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो नीड है तुरंत कर लो, उसको टालो मत। अब सोल्यूशन ले लो मेरे तरफ से, 40 के बाद कैसे सेफ रहेगा। सोल्यूशन 1, रोल शिफ्ट, मूव फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू डिसीजन मेकिंग। कोडिंग ऑनली नहीं, आर्किटेक्चर डिजाइन पे जाओ, काफ़ी सेफ पे रहोगे। टास्क डूअर, मेंटर और लीड पे चले जाओ। मेंटर मतलब वहाँ पर आप मैनेजर बन जाओ, या फिर इवन टीचिंग सेक्टर में जा सकते हो, दैट वुड बी हेल्पफुल। बहुत सारे लोग टॉप कंपनीज काम के टीचिंग में क्यों आते हैं, बहुत सारे लोग 1 साल काम करके छोड़ के आते हैं कि उनको पता लगता है भाई हमारे बस की बात नहीं है। वो यूट्यूब पर आते हैं, टीचिंग करते हैं, सिखाते हैं, पैसे भी कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं, लोग जाते भी हैं कि इस कंपनी में काम कर चलो भाई बढ़िया ही होगा, ठीक है। लेकिन यार उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब उसको पता नहीं है रियलिटी क्या है मार्केट में। अब वो लोग आपको क्या पता है, 5 साल पढ़ा के आया हूँ भाई, 1-2 साल नहीं, वो भी 3 ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया मैंने, डिफरेंट लोकेशन में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग में तो 3 साल पढ़ाया भाई, डिफरेंट कितने बताऊँ, उसको छोड़ो। सो हाई वैल्यू स्किल्स ऐड करो। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 40 साल के बाद आपका उम्र ज़्यादा होगा, अगर आप एक्सपीरियंस आपसे लेते हो, आप एक एसेट बन जाते हो कंपनी के लिए। फिर कंपनी वाला कभी नहीं चाहेगा आप जाओ, बिकॉज आप कंपनी के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज प्लस पुराना टाइम से एक्सपीरियंस, किस चीज़ का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का। 40 साल उम्र में एक चीज़ ज़रूर बढ़ता है, पेशेंस। उसका आप अगर सही यूज़ कर पाओगे, लाइफ में झिंगराला करने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाउ आफ्टर 40 फोकस ऑन क्लाउड, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन अभी के हिसाब से, एंटरप्राइज टूल्स, SAP, सेल्सफोर्स, उसके बाद अगर साइबर सिक्योरिटी, गवर्नेंस, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, जो आपका बेसिकली क्लोज है वो कर सकते हैं कंपनीज। जो ये अभी बताया मैंने आप लोगों को। सोल्यूशन 3, सैलरी स्टडी स्मार्ट रखो, फिक्स सैलरी पे जीत मत रखो। आप ऐसे कर सकते हैं, वेरिएबल कंसल्टिंग रोल्स एक्सेप्ट कर सकते हो आप, एज वेल एज शॉर्ट टर्म पे कट भी ले सकते हो लॉन्ग टर्म सर्वे के लिए, और सर्वाइव करने के लिए कंपनी वाले शॉर्ट टर्म पे कट्स भी करते हैं जब बेसिकली ले ऑफ्स होता है, काफ़ी सारे कंपनीज करते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करिए आप। विजिबिलिटी एंड ब्रांडिंग, लिंक्डइन एक्टिव रखो, जो बताता हूँ मैं, पर्सनल ब्रांड बनाओ आप। उसके बाद नॉलेज शेयर करो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। यूट्यूब काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन भी अच्छा प्लेटफॉर्म, बट यूट्यूब बेस्ट है इस मामले में। इंस्टाग्राम अच्छा है, बहुत वायरल होते हैं, बट क्वालिटी इतना नहीं है ना, मतलब एज ए पर्सन हु इज़ शेयरिंग कंटेंट विद पीपल, बिकॉज बहुत छोटा वीडियो होता है, इसमें क्या ही आप नॉलेज दो, क्या ही वो इतना सीखेगा। टाइम पास के लिए काइंड ऑफ ठीक है, हाँ वायरलिटी मिलता है, अच्छा पॉपुलरिटी गेन कर सकते हो, ठीक है, बट नॉट दैट यूजफुल आई थिंक। बट सबके लिए अलग नहीं, टीचिंग फील्ड के लिए थोड़ा सा दिक्कत करता है। जूनियर को गाइड करो, मैं जो बताया था आपको, जो दिखता है वही बिकता है, रियल ट्रूथ है इंडिया का, इसको आप मानो, इसको आप ख़त्म मत करना। सच ये है कि आईटी के बाद जो 40 साल के बाद आईटी जॉब का ख़त्म नहीं होता है, बट प्रॉब्लम क्या है, आप आउटडेटेड हो जाते हो। अगर आप सीखना बंद कर दो तो प्रॉब्लम है, कंफर्ट जोन में रहो चलो देखी जाएगी तो भाई प्रॉब्लम है, सिर्फ सैलरी पे फोकस करो तो दिक्कत है। तो रिस्क बढ़ता है, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू अपडेट करते हो तो 40 के बाद भी आईटी में स्ट्रॉन्ग करियर पॉसिबल है और बहुत मोटा पैसे कमा सकते हो आप। तो इस वीडियो से होपफुली आपको पूरा आइडिया लग गया क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है। अगर आप चाहते हैं कोई और नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं सिंपलिस्टिक तरीके से आपको समझाऊंगा क्या सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन आपके लिए हो सकता है। नीचे कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लाइफ में किसी करियर ट्रांजेक्शन चाहते हो, बेटर फील्ड के लिए सोच रहे हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पा रहा है, यू कैन कम टू माई 1-to-1 सेशन for best guidance, best possible guidance. I will tell you what is best for you, different sector. Even if you want to change your IT field after having 10-15 years of experience, you are feeling much awkward, or sometimes you are feeling boring while working on the desk job, right? So you can come to me in my 1-to-1 session, जो लाइव होता है, आप होते हो, मैं होता हूँ, और आप साथ में अपने पेरेंट्स को ला सकते हो अगर आप छोटे हैं, बड़े भी आ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।